बच्चों ये डे 22 के PYQ के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोल क्या रहा है कि इफ़ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, ये जो एलिप्स का एसेंट्रिसिटी, एक एलिप्स दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे क्या गिवन है ए इज़ ग्रेटर देन बी, और एसेंट्रिसिटी क्या बोल रखा है 1/4, और फिर बोल रहा है कि इफ़ द एलिप्स पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास भी कर रहा है। एलिप्स जो हमारा एक पॉइंट दे रखा है P -4√2/5, इससे पास भी कर रहा है। देन क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात है कि एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी। एसेंट्रिसिटी होता है ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही होता है ना। तो ई स्क्वायर 1 माइनस, अब यहाँ पे एसेंट्रिसिटी क्या गिवन है, एसेंट्रिसिटी गिवन है तुम्हें 1/4, तो यहाँ पे क्या ई की जगह लिख दो 1/4 होल स्क्वायर 1 माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/16, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 15/16। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/16 ए स्क्वायर। एक तो बी और ए के बीच में ये रिलेशन आ गया। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एलिप्स है, नाउ अगेन ये जो एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास भी कर रहा है 2/5, 3, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट ये जो एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो करा दो, एक्स की जगह क्या डालो -4/2/5 इसका होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और y की जगह क्या डालोगे 3, तो 3 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 -4 हो जाएगा 16 इंटू 2/5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया 32/5 ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो 32/5 ए स्क्वायर प्लस 9, बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दो यहाँ पे 15/16 ए स्क्वायर, ऐसे लिख दो। कहाँ से आ गया ये, यहाँ से ना। मान लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन से, तो क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हें 32/5 ए स्क्वायर प्लस 16 इंटू 9/15 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से तुम्हें आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा, तो हो जाएगा 32 प्लस 48/5 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या मिल गया 5 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80/5, तो ये हो गया 16। तो बच्चे यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल गई 16, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो बी स्क्वायर की भी वैल्यू मिल गई। बी स्क्वायर क्या हमारा, बी स्क्वायर है 15/16 ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 15/16, ए स्क्वायर की जगह डालोगे 16, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा था, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मिल गया हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 प्लस 16, क्या हो जाएगा 31, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें तुमसे क्या बोल रहा है, इफ़ द टेंजेंट टू द कर्व, ये हमारे पास क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है, एक्चुअल में एलिप्स है, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी, देन द मिनिमम लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये एक एलिप्स दे रखा है, 9x स्क्वायर 16y² इज इक्वल्स टू 144। ठीक है, तो इस एलिप्स के ऊपर एक अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंड वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पर। तो ए बी का हमें मिनिमम लेंथ बताना है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को क्या करें, इस एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें। तो क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 144 से। तो क्या हो जाएगा, 16y² अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² अपॉन 4² प्लस y² अपॉन 3² इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिली 4 एंड b की वैल्यू क्या मिली, b इज इक्वल्स टू 3। तो जनरल पॉइंट क्या होगा, सो जनरल पॉइंट ऑन द एलिप्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जनरल पॉइंट ऑन द एलिप्स, एलिप्स पर इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, a cos थीटा b साइन थीटा, यही होता है ना। तो a की वैल्यू क्या है 4, तो क्या हो जाएगा ये 4 cos थीटा, और b की वैल्यू क्या है 3, तो 3 साइन थीटा। अब ये बताओ, किसी भी पॉइंट a cos थीटा b साइन थीटा, इस पॉइंट पर एलिप्स पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, x cos थीटा अपॉन ए प्लस y साइन थीटा अपॉन बी, यही होता है ना, इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। x cos थीटा, a की जगह क्या डालेंगे 4 प्लस y साइन, और यहाँ पे क्या डालेंगे 3 इज इक्वल्स टू 1, ऐसे मिल गया। अब हमें अगर निकालना है कि ये टेंजेंट x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो पुट y इज इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें x cos थीटा क्या मिल जाएगा 4। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 अपॉन कॉस थीटा, 4 अपॉन कॉस थीटा का मतलब 4 सेक थीटा। तो a का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा 4 सेक थीटा कॉमा 0, 4 सेक थीटा कॉमा 0। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा एलिप्स है, ये एलिप्स ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दो, तो हमें क्या मिल जाएगा y साइन थीटा अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू 3 अपॉन साइन थीटा, तो ये क्या मिल जाएगा 3 कॉसेक थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा 0,3 कॉसेक थीटा, ये मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ, इसका लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है ना, लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा, रूट अंडर 4 सेक थीटा, 4 सेक थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस क्या लिखोगे 0 माइनस 3 कॉसेक थीटा होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 16 सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको तुम क्या करो कि यहाँ पे लिख लो 16 सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 16 और यहाँ से 9, 25 प्लस 16 टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा।
अब बच्चे ये हमें ए बी मिल गया, ए बी का हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दो टर्म है ना 16 tan² थीटा एंड जो दूसरा टर्म है ना 9 cot² थीटा, इस पर ए एम जी एम इनइक्वालिटी लगा देंगे। ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 16 tan²थीटा, इन दोनों टर्म का एम क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 16 tan² और यहाँ से क्या होगा 9 cot²थीटा। tan² cos²थीटा ये तो कैंसिल होके 1, तो यहाँ से क्या हो गया 16 tan² प्लस 9 cot²थीटा। ये क्या मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 इंटू 9, तो 16 tan² प्लस 9 cot²थीटा। ये क्या मिल गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 और 9 का 3, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से हमें मिल गया 16/2 है ना, यहाँ पे 2 भी है ना, यहाँ पे एक 2 भी है, सॉरी यहाँ पे /2 भी है। तो 16 tan² प्लस 9 cot²थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 16 tan² प्लस 9 cot² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24। अब यहाँ पे ऐसे देखो, हमारे पास जो ए बी लेंथ है वो क्या गिवन है, ये है ना 25 प्लस 16 tan² प्लस 9 cot²। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 24। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा 25 प्लस 24। ये जो हमारा टर्म है ना, इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 24 है ना। देख लो ये किसके, या तो ये 24 से बड़ा होगा या 24 के इक्वल होगा। तो ये जो अंदर लिखा हुआ है ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका वैल्यू है 25। ये जो हमारा टर्म है या तो ये 24 के इक्वल होगा या 24 से बड़ा होगा। तो ऑन द होल ये किसके इक्वल होगा, ये या तो इक्वल होगा √25 प्लस 24 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। तो हमें क्या मिल गया 25 प्लस 16 tan² प्लस 9 cot²। ये हमें क्या मिल गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू √49 इज इक्वल्स टू 7। तो मिनिमम ऑफ ए बी क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा मिनिमम ऑफ ए बी 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल्स टू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चे ये MCQ क्वेश्चन नहीं था, ये फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच।